Hey everyone, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बेहतर होंगे. This is Mark and today in this video I am going to talk about Redux toolkit के बारे में. हमने अभी तक बात कर लिया है Redux के बारे में. Redux क्या होता है, क्यों यूज होता है, ठीक है. Redux toolkit भी आपका सेम पर्पस के लिए यूज होता है. तो भैया Redux और Redux toolkit में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस फिलहाल आप इतना जान लो कि ये जो Redux toolkit है इसे अपन Redux TK भी बोलते हैं. सो या फिर कह सकते हो RTK भी बोला जाता है, मतलब Redux toolkit बोला जाता है. एंड ये क्लीनर है, ठीक है. हम बात कर लेंगे आज, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो. ओके, हम बात कर लेंगे आज Redux toolkit. Redux, ओके. अरे भाई, Redux toolkit के बारे में, ठीक है. Redux toolkit, बढ़िया. अब Redux tool का जरूरत क्या हो चुका है? जो पिछला वाला कोड है ना, जो मतलब Redux में जो जैसे हम लोग मेंशन करते थे, ये थोड़ा ओल्डर, थोड़ा मेसी सा हो गया है. इसे क्लीन अप देने के लिए या फिर बेस्ट लुक देने के लिए हम यूज करते हैं Redux toolkit. बाकी काम सारा का सारा सेम करता है. फिलहाल आप इतना जान लो, व्हाई वी नीड Redux, व्हाई वी नीड Redux toolkit instead of Redux toolkit instead of Redux. ओके, ग्रेट. इसका आंसर सिंपल देना है, पॉइंट में देना है. एक तो ये क्लीनर है, क्लीनर. सेकंड ये है कि ये लेस कोड है. ओके, लेस कोड है, क्योंकि सिंटेक्स याद रखना भी काफ़ी चैलेंजिंग चीज होता है कई लोगों के लिए. बिल्ट इन कोड, सॉरी, बिल्ट इन बेस्ट प्रैक्टिस होता है इसे, बिल्ट इन बेस्ट प्रैक्टिस. और आता है कि ये Redux टूल को यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है. बहुत ही सिंपल करूंगा, बहुत ज़्यादा हेवी टेक टर्म आपको नहीं यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो जितना सिंपल हो सकता है उतना ही सिंपल रखेंगे, क्योंकि Redux टूल किट में आके बहुत सारे लोग फंस जाते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, वन स्टेप. स्टेप वन हम जानेंगे कि हम यहाँ पे इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉलेशन, ठीक है. स्टेप वन, जैसे नंबरिंग में दूंगा वैसे ही इसका स्टेप हो जाएगा, ठीक है. स्टेप वन आपको Redux टूलकिट यूज मतलब इसे इंस्टॉल करना है. उसका कमांड क्या है? कमांड बहुत ही सिंपल है, npm इंस्टॉल Redux @toolkit. ओके, एंड यहाँ पे देना है React Redux. ओके, React Redux. ओके, बढ़िया सी. अब हमें सेकेंड स्टेप में एक स्लाइस क्रिएट करना पड़ेगा, काउंटर स्लाइस, जहां से हम काउंटर स्लाइस, ठीक है, काउंटर स्लाइस एक हम काउंटर ऐप के लिए ये चीज बना रहे हैं, काउंटर स्लाइस .jsx whatever, JS इज प्रिफरेबल, ठीक है, अगर आप CRA के थ्रू कर रहे हो तो. नहीं तो आपको JSX लिखना पड़ेगा. एंड यहाँ पे आपका सेम चीज आपको क्या करना पड़ेगा. आपको याद है मैंने जो भी कंटेस्ट JS पढ़ाया था, राइट, मतलब यूज कंटेस्ट पढ़ाया था, तो मैं वहीं से सिंपली कोड को कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, ठीक है. वहीं से मैं सिंपली कोड को कॉपी एंड पेस्ट करूंगा. मैं जाऊंगा कहाँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, काउंटर स्लाइस. कहाँ गया है काउंटर स्लाइस? ओके, सो अच्छा, एक काम करते हैं, फिलहाल इसको काउंटर स्लाइस को एज इट इज रख देते हैं, ठीक है. काउंटर स्लाइस स्टोर जाइए, रियलाइज काउंटर स्लाइस अलग से क्रिएट कर लेंगे. ओके, चलो मैं काउंटर स्लाइस कर देता हूँ, इट्स बेटर, ठीक है. थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी. सो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे यहाँ पे काउंटर स्लाइस में, एंड यहाँ पे हम जानेंगे काउंटर स्लाइस में इम्पोर्ट. ओके, इम्पोर्ट देन क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रिएट स्लाइस. ओके, फ्रॉम अब आप बताओ ये Redux से इंपोर्ट होगा कि Redux टूलकिट से. सो फ्रॉम Redux टूलकिट. ओके, फ्रॉम Redux टूलकिट, अंडरस्टूड. नाउ constant काउंटर स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस.
ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट स्लाइस हो रहा है। देन यहाँ पे क्या करेंगे, हम दे देंगे नेम इक्वल टू काउंटर। ओके, एंड जो भी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट, इसे अपन क्या कर लेंगे, वैल्यू को कर लेंगे 0। ठीक है, देन रिड्यूसर जो है, रिड्यूसर्स, इसे अपन क्या कर लेंगे, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट स्टेट। ओके, इंक्रीमेंट स्टेट, एंड देन यहाँ पे स्टेट का जो है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को +1 सीधा कर देंगे। याद है आपको रिडक्स में हमने क्या किया था, रिडक्स में यहाँ पे हमने सबसे पहले स्प्रेड किया था, देन इस चीज को वैल्यू +1 किया था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज देना चाहता हूँ, नो नीड टू स्प्रेड, नो नीड टू स्प्रेड, ये रिएक्ट टूल किट का फंक्शन है, नो नीड टू स्प्रेड। ओके, स्प्रेड। मेरा एक सजेशन रहेगा, आप जब भी कंटेस्ट यूज कंटेस्ट देख रहे हो, या फिर रिडक्स देख रहे हो, या फिर रिडक्स टूल किट देख रहे हो, कभी भी कुछ भी देखो, ये तीनों एक साथ देखना। ठीक है, मैंने एक साथ, मैं हो सके एक सेपरेट, एक तीनों को एक साथ एक वीडियो में मर्ज कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको बेस्ट क्लैरिटी मिले। बाकी आपको सिंगल सिंगल लेक्चर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ पे करते हैं खत्म। ओके, खत्म कर देते हैं, एंड देन हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। हम कर देंगे इसे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कंस्ट। ओके, कंस्ट यहाँ पे कर देंगे इंक्रीमेंट, 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 एंड देन यहाँ से हम कर देंगे काउंटर स्लाइस, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन, एक्शंस। ओके, एंड इतना करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस, काउंटर स्लाइस, ओके, डॉट रिड्यूसर, रिड्यूसर। बढ़िया। स्टेप 3, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, 3 में हम करेंगे एक स्टोर क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टोर डॉट जेएस। ओके, स्टोर में आपको बस यहाँ पे, अच्छा ये सारा का सारा कुछ लगभग सेम है। यह काउंटर जेएस याद है आपको, मैंने जब रिडक्स पढ़ाया था, रिडक्स में यहाँ पे आप दो देख लो, रिडक्स में मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ रिडक्स में जो हमने रिड्यूसर यूज किया है ना, लगभग लगभग आपका ये चीज़ सेम हो रहा है एज कम्पेयर टू हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे, फाइल नेम कंपैरिजन भी, वो भी हम देखेंगे। सो उससे पहले मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे जो स्टोर है ना, स्टोर, ये आप लोग बस देख लेना। अगर इसमें रिडक्स में क्या था, जैसे का जैसा वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा। रिडक्स में हम यूज कर रहे थे क्रिएट स्टोर, जो कि डेप्रिकेटेड हो चुका है। अभी यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, एंड इसे इंपोर्ट कहाँ करेंगे, रिडक्स के जगह में इसे हम इंपोर्ट करेंगे रिडक्स टूल किट के सहारे। उसके बाद जो काउंटर रिड्यूसर है उसे भी अपन जैसे रिड्यूसर से इंपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम करेंगे काउंटर स्लाइस से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो मैं आपको दोनों को कंपैरिजन करके ये चीज़ बता रहा हूँ इसलिए ना, ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, हम इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं एंड कहाँ कहाँ चेंजेस कर रहे हैं वो आपको लाइव दिखाने वाले हैं। ठीक है, सो हमने कॉपी कर लिया है। ओके, एंड ताकि आपको ना बढ़िया से बढ़िया क्लैरिटी मिले। ठीक है, सो वही इस वीडियो को टारगेट है। लिस्ट कर दिए अपन। सो इतना करने के बाद यहाँ पे हम जैसे कि मैंने बताया क्रिएट स्टोर, क्रिएट स्टोर अगर आप स्क्रीन पे देखोगे ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। ठीक है, सो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपको एक ना ऐसे लाइन अप दिखेगा। सो वहाँ पे मैं स्टोर पे जाता हूँ। ठीक है, या देखो यहाँ पे दिख रहा है आपने क्रिएट स्टोर। ठीक है, ओके, तो ये डेप्रिकेट हो चुका है इसलिए मतलब अभी कोई यूज नहीं करता है। इतना सा बात, आप डेप्रिकेट, कोई पूछेगा भैया ये क्या आपने टर्म यूज कर लिया है डेप्रिकेटेड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो बस इतना ही। सो अभी क्या करेंगे, स्टोर की जगह में जो क्रिएट स्टोर है इसे काट के हम यूज करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, कॉन्फ़िगर स्टोर। सो मैंने यूज कर लेना है कॉन्फ़िगर स्टोर। ओके, बढ़िया। एंड ये रिडक्स के जगह में हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, एट द रेट रिडक्स जेएस टूल किट से, टूल किट। ओके, बढ़िया। एंड ये जो काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम हमने रिड्यूसर से इसे इंपोर्ट किया था,
एंड अभी इसे काउंटर स्लाइस से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, काउंटर स्लाइस, काउंटर। अब बस फर्क देखते जाओ, ठीक है, काम दोनों बराबर कर रहा है, ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है। एंड जो हमने क्या किया था, कंस स्टोर, ओके, इसे सीधा तो आप अभी हम एक्सपोर्ट, अच्छा आपको इससे पहले हम लोग दिखा रहे थे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, एंड उसको यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। हम इस एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, हालांकि दोनों सेम है। एक्सपोर्ट कंस्टेंट स्टोर इक्वल टू, यहाँ जो मैं क्रिएट स्टोर यूज कर रहा था, जैसे कन्फिगर आपने इंपोर्ट किया तो यहाँ पे कन्फिगर आपको लिख देना है, कन्फिगर स्टोर। देन यहाँ पे कन्फिगर स्टोर इक्वल टू, ओके, कन्फिगर स्टोर करने के बाद आपको ये जो काउंट रिड्यूसर आप पास कर रहा है, इसके जगह में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे आपको रिड्यूसर मेंशन कर देना है, ओके, रिड्यूसर, ओके। अब बस फर्क देखते जाओ, ठीक है, फर्क देखते जाओ, काउंटर, एंड यहाँ पे आप लोग कर देना है काउंटर और रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम करते हैं इसे खत्म, बढ़िया ना, बढ़िया। अब आपको यहाँ पे कर देना है होम डॉट JSX, ठीक है, 4th नंबर पे आ जाते हैं हम, होम डॉट JSX। हम 4 कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे ताकि आपको बेस्ट क्लैरिटी मिले। वैसे हम एक से भी कर सकते थे, लेकिन बेस्ट क्लैरिटी मिलने के लिए आपको 4 का 4 चाहिए। सो मैं अगेन जाऊँगा अपने होम में जाऊँगा, ठीक है, अगेन अपने होम में जाऊँगा, ओके। इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ, ठीक है, इतना करने का मैं चार का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। सो चारों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है ये वाला, ओके, कहाँ गया भाई, काउंटर स्लाइस, ओके, ओके, ग्रेट। सो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप काउंटर स्लाइस करने के बाद हमने स्टोर भी क्रिएट कर लिया है। उसके बाद अपन बात करेंगे app.jsx के बारे में। हम app.jsx सीधा इसी से कॉपी मारते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। सो ये स्टोर है, अच्छा, हम रिडक्स से सीधा कॉपी एंड पेस्ट मारेंगे, ठीक है। सो कहाँ गया भाई रिडक्स, यहाँ पे है। अब क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो अभी जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, लगभग आपका ये चीज़ सेम कह सकते हो या फिर सिमिलर, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो प्रोवाइडर यूज कर लेना है, ये जैसा का वैसा रहेगा, सब कुछ यहाँ पे लगभग आपका सेम टू सेम रहेगा। तो इसे अपन क्या करते हैं, सीधा कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे app.jsx को कॉपी कर लेंगे। मैंने किया है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे पेस्ट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे आ गया है, ठीक है। हम करते हैं कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, ओके, बढ़िया। अब हो रहा है ना, अब हो रहा है, ओके। सो इसे हम करते हैं यहाँ पे प्लेस। सो app.js जैसा क्या है वैसा ही रखने देंगे, यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे app.jsx में, ठीक है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, यानी यहाँ पे इसे app.jsx जैसा क्या है वैसा रखते हैं। एंड यहाँ पे होम की जगह में आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, लाइक प्रोवाइडर हो चुका है, साइड बार वगैरह हो चुका है। सो मैं उस चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, और भी चीज़ ऐड कर देना। सो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर को थोड़ा सा हटाएंगे एंड इस चीज़ को भी थोड़ा सा हटाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी मैं हटा दूँगा थोड़ा सा, ठीक है। इतना हटाने के बाद मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे ये होम हो चुका है, होम अभी इंपोर्ट नहीं करेंगे अपन। सबसे पहले करेंगे हम नैव बार। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड बार, ठीक है, साइड बार, ओके। एंड इसके बाद हम करेंगे होम, ओके, होम। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फूटर, ठीक है, फूटर। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये एग्जाम्पल कहीं तो देखा है इससे पहले, तो आप सही हो यार, आप बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो। मैंने सेम एग्जाम्पल दिया था यूज कंटेक्स्ट में, ठीक है, यूज कंटेक्स्ट विथ मल्टीपल कंपोनेंट एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, मैं कंपैरिजन करके बता सकूं आपको कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है, बढ़िया, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होने के बाद अब हम जानेंगे, चलो इतना होने के बाद हम करेंगे
इसे ख़त्म। एंड अब हम जानेंगे नैवबार वगैरह के बारे में। सो हम नैवबार कैसे लिखेंगे, नैवबार भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो हम कर लेते हैं नैवबार, कहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी। नैवबार कहाँ गया बेटे, सो मैं करूँगा यूज कंटेस्टेड नैवबार को कॉपी। ओके, सो नैवबार में कैसे क्या लिखना है वो ओके मैं एक कंपोनेंट आपको दिखा देता हूँ, देन आपको नैवबार वगैरह कैसे दिखेगा वो चीज़ मैं आपको देन दिखा दूंगा, ठीक है। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा यहाँ पे नैवबार एंड कहाँ गया भाई, 4 5th हो गया आपका नैवबार, नैवबार .jsx। ओके, यहाँ पे इसे कैसे इंपोर्ट करना है, कि इसे क्या करना है उसका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट ओके, इंपोर्ट यहाँ पे कर देना है आपको यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर क्यों यूज करते हैं आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है रिडक्स वाले वीडियो में। अगेन इस चीज़ को नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ओके, देन यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम ना इसे फंक्शन करना है, ठीक है, फंक्शन, देन नैवबार। ओके, नैवबार। ओके, देन constant count। ओके, सो यूज सेलेक्टर, देन यहाँ पे स्टोर, देन इसको क्या करना है, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। ओके बढ़िया। देन हमको इसे इतना करने के बाद हम यहाँ पे सी लॉग नैवबार कर देंगे, नैवबार रेंडर। ओके, नैवबार रेंडर, ठीक है, नैवबार रेंडर। देन हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न कर देना है, रिटर्न। यहाँ पे हम h2 रिटर्न करेंगे, क्या करना है, रिटर्न h2 नैवबार काउंट, ठीक है, नैवबार काउंट। तो भैया अगर आपको ना, आपने अगर यूज कंटेस्ट का वीडियो देख रखा है तो ये चीज़ आपको बस मतलब कॉपी पेन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, बस आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे करेंगे ख़त्म एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ओके, डिफ़ॉल्ट एंड देन नैवबार। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, साइड बार, आपको सिमिलरली साइड बार बनाना है। 6 में आपको कर देना है नैवबार का स्लाइड, अच्छा साइड बार डॉट jsx। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा सेम एज नैवबार, बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना है नैवबार। उसके बाद मैं 7 में मैं क्या करूँगा, 7 में ओके इसमें मैं थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा 7। ओके, 7 में मैं जाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगेन होम डॉट jsx। ओके, अगेन द सेम एज नैवबार, अगेन सेम एज नैवबार ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों को एक कैच है, यहाँ पे अपन बटन लगाने वाले हैं 1 and 2। ऑल्सो we will one बटन फॉर एक्शन, या फिर कह सकते हो इंक्रीमेंट। ओके, वो चीज़ आपको कोड में देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा 8। ओके, 8 एंड 8 पे यहाँ पे जाऊँगा footer डॉट jsx। ओके, footer डॉट jsx। ओके, footer डॉट jsx में क्या करना है, footer डॉट jsx में कुछ यहाँ पे हमको footer डॉट jsx सेम एज, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम एज नैवबार डॉट jsx, नैवबार डॉट jsx, ठीक है। एंड यहीं से आपका पूरा का पूरा जो रिडक्स है, डैश टूल किट है, वो खत्म होता है। अब इसका फ्लो कैसे होगा मैंने रिडक्स यूज कंटेस्ट वाले चीज़ में भी बताया एंड यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा सेम, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फ्लो। सो इस फ्लो को हम क्या करेंगे, अपन इसे फ्लो
फ्लो को सबसे पहले क्या करना है ना, यहाँ पे जैसे ही बटन क्लिक होगा, जब भी बटन क्लिक होगा, जैसे ही बटन, ओके, जैसे ही बटन क्लिक होगा, बटन क्लिक होगा, क्लिक होगा, वैसे ही एक चीज़ क्या करना है आपको, सबसे पहले तो होम, होम से जाएगा ये डिस्पैच, ओके, देन यहाँ पे आपको जाएगा इंक्रीमेंट, ओके। आप मल्टीपल चीज़ भी यूज कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, नो मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ से जाएगा सीधा एक्शन पे, यानी रिड्यूसर, ओके, रिड्यूसर, देन स्टोर अपडेट होगा, ओके, देन होगा स्टोर अपडेट, स्टोर अपडेट, ओके, स्टोर अपडेट, डोंट वरी ये सारा का सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया जाएगा। देन क्या होगा आपका, ओनली कंपोनेंट्स, only components using state.counter dot value री-रेंडर होगा, ओके, बढ़िया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, कंसोल में आउटपुट, कंसोल आउटपुट ये कुछ ऐसे होगा, इसका नैवर, ओके, नैवर रेंडर, देखो यार मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बेस्ट होएगा, मतलब मैंने शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। मुझे लगता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से फार बेटर है थ्योरी बेस्ड, स्पेशली थ्योरी बेस्ड तब और भी बेस्ट होता है जब आपको पहले आपको बोर्ड में समझा दिया जाए कैसे क्या होगा, देन आपको वो चीज़ अगेन प्रैक्टिकली आउटपुट दिखाया जाए। पहले तो आपको नॉर्मली आउटपुट, आपको बोलते हैं ना कि ड्राई रन अगर आप कर ले तो देन ये चीज़ होगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले नैवर एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, साइड बार, ओके, साइड बार रेंडर, ओके, साइड बार रेंडर, ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, होम रेंडर, देन यहाँ पे क्या होगा, फूटर रेंडर जैसे आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही, होप आपको ये चीज़ समझ में आया है। अब हम जाएंगे अपना, अच्छा आपको अगर जानना है ना फोल्डर स्ट्रक्चर, तो फोल्डर स्ट्रक्चर भी मैं आपको दे देता हूँ। जो आपका सोर्स फोल्डर होगा ना, जो आपको SRC फोल्डर होगा, यहाँ पे मैं फोल्डर स्ट्रक्चर भी दे देता हूँ। फोल्डर देखो यार इतना तो कोई नहीं करेगा मुझे लगता है, फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर। सो आपको लेना है SRC, सो SRC फोल्डर मतलब सोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 by 1 सबसे पहले आपको एक स्टोर क्रिएट कर लेना है, ठीक है, store.js। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कर लेना है यहाँ पे काउंटर स्लाइस .js, ओके, देन यहाँ पे क्या कर लेना है आपको app.jsx, ओके, यहाँ पे आपको करना है navbar.jsx, ओके, एंड देन यहाँ पे आपको करना है sidebar.jsx, उसके बाद आपका हो गया home.jsx, देन आपका हो गया फुटर, ओके, footer.jsx। दैट्स ऑल अबाउट द फाइल स्ट्रक्चर, ओके। होप आपको ये चीज़ समझ में आया है। अब हम सीधा चलेंगे अपने कहाँ पे चलेंगे, अब हम चलेंगे इसका सीधा अपने आउटपुट पे मतलब हम सबसे चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे हम जो भी चीज़ पहले से बना हुआ है हम उसी को चीज़ को यूज करेंगे। लाइक मैंने रिडक्स में कुछ चीज़ बनाया था एंड कंटेस्ट API में यूज कंटेस्ट में मैंने बनाया था। तो सिंपली हम 1 by 1 चीज़ इसी को, मान लो मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड स्टेप फॉलो करूँगा। स्टेप फॉलो करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन npm install @redux toolkit। सो यहाँ पे मैं आ गया यहाँ पे एंड इस चीज़ को मैं ओपन कर लेता हूँ। कहाँ गया भाई प्रोजेक्ट, सो प्रोजेक्ट गया कहाँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे है। सो इस चीज़ को क्या करूँगा, वीट को मैं ओपन करूँगा, ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल, एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा npm run dev, ठीक है, मैं सेव करता हूँ इस चीज़ को। सो उससे पहले मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को चेंज कर लेता हूँ। सो डिफ़ॉल्ट
अच्छा, या फिर डिफ़ॉल्ट वर्जन का चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सीधा इस चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट कर, अच्छा कॉपी मैंने कर लिया है शायद इसे, ओके बस मैंने डिफ़ॉल्ट वर्जन चेंज कर लिया है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे करूँगा इंस्टॉल। इंस्टॉल क्या करना है, npm इंस्टॉल ओके। मैं हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ गलती करता हूँ पता है, इसीलिए मैं बाद में जाके मुझे दिक्कतें होती है। सो @redux एंड देन टूलकिट फ्रॉम कहाँ, रिएक्ट रिडक्स ओके। रिएक्ट रिडक्स टूलकिट का स्पेलिंग भी मैंने गलत किया है, देख रहे हो टूलकिट एंड देन रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। इसी वजह से मेरे से इतना सारा दिक्कतें होती है। सो मैंने इसे एंटर कर दिया, देखो कुछ ना कुछ तो मैंने गलती किया है। इंस्टॉल नोटिस एक्सेस टोकन एक्सपायर्ड और रिवोक्ड, प्लीज ट्राई। यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है ये, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ ये क्या चीज़ बोल रहा है, टूल किट नॉट फंड, ऐसे कैसे टूल किट नॉट फंड होगा, ठीक है हम देखते हैं इस चीज़ को। अच्छा बोल रहा है कि ऐसे नहीं लिख सकते, अच्छा ये जो मैंने दूसरा लाइन पे आ गया है ना भाई, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे दूसरा लाइन पे आ गया है, ये आपकी वजह से आया ना, मतलब आपको इतना कन्फिगर कर लेना चाहिए। क्या क्या कर रहा है ये डिडक्स वाला, टर्मिनल कैसे काम कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ, एक लाइन में लिखूंगा तो ये काम करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने एंटर किया अब काम करेगा, गजब कर रहा है भाई ये सब। सो मैंने किया, अच्छा चलो यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है। मेरा जो फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को करना है एक काउंटर स्लाइस क्रिएट। मुझे करना है काउंटर स्लाइस। हम क्या करेंगे, सोर्स फोल्डर में जाएंगे एंड यहाँ क्रिएट करेंगे एक काउंटर स्लाइस। काउंटर स्लाइस .jsx, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को करना है सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेना है, ओके। इंपोर्ट कहाँ से क्या करना है, इंपोर्ट यहाँ पे करना है, क्रिएट स्लाइस फ्रॉम कहाँ से करना है, फ्रॉम यहाँ से करना है, कहाँ से, @redux toolkit बढ़िया सी, ओके। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट कंस्टेंट, हमेशा गलती करता हूँ एज यूजुअल, काउंटर स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, ओके। बेटे इक्वल टू डैश नहीं होता है, दोनों चीज को समझो डिफरेंस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट स्लाइस, ओके। इतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे नेम सच दैट, सो मैं करूँगा यहाँ पे काउंटर, ओके। देन यहाँ पे करूँगा इनिशियल स्टेट एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूँगा वैल्यू को कितना कर दूंगा मैं, 0 कर देता हूँ, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे वो डालते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे रिड्यूसर ऐड करेंगे, सो रिड्यूसर एंड यहाँ से हमें डालना है इंक्रीमेंट, ओके। इंक्रीमेंट कर लेना है, देन यहाँ पे स्टेट पास करा दो, STATE स्टेट, उसके साथ एरो फंक्शन एक हो गया है एंड जो स्टेट का वैल्यू है ना, स्टेट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू 1। देखो ये चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था। अगर आप इससे पहले रिडक्स में क्या कर रहे थे पता है, रिडक्स में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक्शन पे देखो कहाँ गए बेटे, रिड्यूसर पे जाते हैं, रिड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे देखना मैंने जो क्या किया है, पहले स्टेट को स्प्रेड किया है देन इसे +1 किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है भैया, यहाँ पे करने का जरूरत है, इतना काहे मेहनत करना है। तो इसलिए तो अपन ये टूल किट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो अपन टूल किट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे होने के बाद हम अब जाएंगे, हम ये चीज़ तो हो गया है, अब हम कहाँ पे जाएंगे, इतना करने के बाद
चलो इतना हम कर चुके हैं, अपना हम कर चुके हैं। हम इतना करने के बाद इसे एक्सपोर्ट भी करना है। सो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कंस्टेंट, कंस्टेंट यहाँ पे हम करेंगे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। ओके, बढ़िया सी। ओके, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन। देन और मुझे क्या एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, रिड्यूसर। बढ़िया। अब आपको क्या करना है, एक स्टोर क्रिएट करना है। मैं जो पिछला वाला स्टोर क्रिएट हुआ है रिडक्स के टाइम में वही चीज़ उसी को ही यूज कर लूँगा। यहाँ पे स्टोर पे आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस करना पड़ेगा। ये जो क्रिएट स्टोर की जगह में इसे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर स्टोर इंपोर्ट हो चुका है। तो मैं ऊपर वाले चीज़ को मैं कर देता हूँ अभी के लिए अलविदा। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं काउंटर रिड्यूस को इंपोर्ट करूँगा। कहीं से, मैं यहाँ से एक्सपो कॉन्फ़िगर स्टोर एंड इस चीज़ को मैं यहीं पे एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, एक्सपोर्ट। ओके, एंड ये जो नीचे से मैं इस चीज़ को हटा दूँगा। ओके, एंड ओके मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। सो मैं करूँगा इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करना है, कॉन्फ़िगर सॉरी काउंटर रिड्यूसर, काउंटर रिड्यूसर, काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम, ये जो रिड्यूसर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना, इस चीज़ को आपको करना है काउंटर स्लाइस। ठीक है, उसके लिए अपने को एक काउंटर स्लाइस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बाद काउंटर स्लाइस तो अपने क्रिएट कर चुके हैं सर। सो इस चीज़ को मैं यहाँ पे काउंटर स्लाइस जो क्रिएट कर चुका है उससे इंपोर्ट करूँगा, काउंटर स्लाइस। बढ़िया है ना, बढ़िया। चलो इस रिड्यूसर को अपने को हटा देता है। ठीक है, सही है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम करेंगे ये जो कंस्ट्रक्टर कॉन्फ़िगर स्टोर किया है इस चीज़ को अपने को अब यहाँ पे हमने को रिड्यूसर डालना है। सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट करेंगे रिड्यूसर। सो रिड्यूसर के अंदर हम डालेंगे काउंटर, काउंटर। ओके, काउंटर का स्पेलिंग सही है बराबर, काउंटर सच दैट काउंटर रिड्यूसर, काउंटर रिड्यूसर, ये वाला चीज़। बढ़िया। ओके, बढ़िया। ठीक है, इसे यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। इतना करने के बाद इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे अपना app.jsx में। यहाँ पे app.jsx में कुछ चेंजेस करना है क्या भैया, देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, प्रोवाइडर हम कर चुके हैं। यहाँ से करने के बाद यहाँ पे हम नैवबार को इंपोर्ट करेंगे। सो हम करते हैं नैवबार, नैवबार। ओके, नैवबार हम इंपोर्ट कर चुके हैं, नैवबार। ठीक है, इतना करने के बाद एंड देन हम क्या करेंगे, नैवबार के बाद हम सबसे पहले नैवबार इंपोर्ट कर चुके, उसके बाद हम करेंगे साइड बार। सो साइड बार, भाई नैवबार तो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे ब्रो, ऐसे कैसे। सो मैंने यहाँ पे किया है नैवबार को इंपोर्ट, लेकिन नैवबार तो इंपोर्ट ही नहीं हुआ। सो हम फिलहाल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं ऐसे, पहले नैवबार वगैरह को सेव करके आते हैं। सो मैंने किया यहाँ पे नैवबार को सेव, यहाँ पे किया मैंने नैवबार के अलावा साइड बार को किया हुआ सेव, उसके बाद फूटर को, उसके बाद मैंने किया है होम को। ठीक है, बढ़िया। अब तो होगा, अब तो होगा, अब कहाँ जाएगा बेटे तुम। सो मैंने यहाँ पे किया है नैवबार, नैवबार। ओके, अब हुआ ना, नहीं हुआ क्या अब भी, भाई ये गजब कर रहा है भाई, ऐसे मैनुअल इसको करना पड़ेगा, देखते हैं अपने को। ठीक है, देखते हैं। सो मैं क्या करूँगा, उसकी बात करूँगा यहाँ पे साइड बार, साइड बार। अच्छा बेटे, इसका सजेशन मुझे चूज करना है। देन यहाँ पे क्या करना है, होम, होम तो ऑलरेडी कर चुके हैं।
एंड उसके बाद हम करेंगे फुटर। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं फुटर, सो हम दे देते हैं फुटर फुटर। ओके, फुटर का भी सजेशन ले चुका है, बस नैव बार का ही दिक्कत हो रहा है। सो नैव बार को अगेन हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो हम करते हैं नैव बार, ये लो सजेशन आ चुका है। अब कैसे नहीं होगा, अब तो होगा। चलो ये हुआ है, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सो मैंने स्टोर फ्रॉम स्टोर कर लिया है एंड ओके, ग्रेट है, ग्रेट, ठीक है ठीक है। इतना करने के बाद हम चलेंगे अब हम चलेंगे कहाँ, हम अब चलेंगे सीधा नैप बार पे चलेंगे, हम नैप बार डॉट JSX पे। सो नैप बार JSX में हमें कुछ कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है वो अपने को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे जो इंपोर्ट यूज सेलेक्टर को हम नैप बार में यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे अभी, यूज सेलेक्टर, राइट। सो नैप बार के अंदर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, नंबर के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो यूज सेलेक्टर ले लेंगे, यूज सेलेक्टर, ठीक है। चलो यूज सेलेक्टर भी इंपोर्ट हो चुका है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम स्टोर, ठीक है, स्टोर एंड इसके बाद हम एक एरो लगाएंगे, ओके। लगाने के बाद यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर, ओके, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू डालेंगे, वैल्यू, ठीक है ना जी। सो ओके, ठीक है, इतना कर लेता है। इतना करने के बाद चलो इसे यहीं पे ये कर देते हैं क्लोज। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे, अच्छा इसको पहले तो सबसे काउंट वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, ठीक है। काउंट वेरिएबल कंस्टेंट काउंट इक्वल टू इतना, ठीक है। ये जो इतना करने के बाद हम करेंगे इसको नैप बार रेंडर, अच्छा यूज कंटेस्ट को अभी हटा देते हैं क्योंकि अपन यूज कंटेस्ट यूज नहीं करने वाला है। सो मैंने ये चीज़ हटा दिया, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू, ओके। एंड देन मैंने किया है कंसोल एंड देन उसके बाद हमने किया है क्या, हमने किया है रिटर्न, ओके। रिटर्न किया है स्टेट वैल्यू, अच्छा वैल्यू यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है। काउंट स्टेट डॉट काउंटर वैल्यू सही तो है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे इसे। एंड अभी नैप बार काउंट इक्वल टू काउंट, सही है जी, नैप बार रेंडर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रेंडर। अच्छा ये वैल्यू को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू स्टेट डॉट काउंटर सही तो है, स्टेट डॉट काउंटर वैल्यू, ओके। चलो हम देखते हैं इसे बाद में, हम इसे बाद में देखेंगे, ओके। स्टेट डॉट वैल्यू कमांड जेट, ओके, इसको ओके। इतना करने के बाद हम चलेंगे, नैप बार हो गया, अब हम जाएंगे साइड बार में, जाएंगे हम साइड बार, ठीक है। नैप बार जाने के बाद हम जाएंगे साइड बार में। सो हम जा रहे हैं साइड बार, कहाँ गया साइड बार बेटे, साइड बार में आ गया है हम। साइड बार में आने के बाद अगेन हम यूज कंटेस्ट की जगह में हम यूज करने वाले हैं इसे यूज सेलेक्टर, ठीक है। सो मैं करूँगा यहाँ पे यूज सेलेक्टर। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें करना है, एक तो करना है स्टेट, ओके। उसके बाद हम लोगों को ले लेना है एरो फंक्शन। देन हमें क्या करना है, स्टेट डॉट वैल्यू, स्टेट डॉट काउंटर वैल्यू, ठीक है, काउंटर डॉट वैल्यू, ओके। बढ़िया इसे यहाँ पे करते हैं क्लोज एंड यूज स्टेट का एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सो कंस्टेंट इसे क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू यूज सेलेक्टर। सो अभी यूज कंटेस्ट को हटा देते हैं, ओके। बढ़िया, यूज सेलेक्टर इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे,
यूज काउंटर कंटेस्ट को भी हटाएंगे अभी के लिए। ओके, साइड बार कंसोल लॉग साइड रेंडर हो चुका है, साइड बार काउंट, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम जाएंगे सीधा होम में जाएंगे अपने। होम कहाँ पे, घर पे आना तो पड़ेगा बेटे। सो हम जाएंगे होम होम होम। भाई होम कहाँ है, ऐसे कैसे हो सकता है, दिख ही नहीं रहा मेरे को। होम यहाँ पे आ चुके हैं हम। सबसे पहले ये यूज सेलेक्टर तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, यूज डे स्पेस भी यूज कर चुके हैं। सो यूज कंटेस्ट को हम हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, हम हटाएंगे यहाँ से। ओके, मैंने कर लिया है, यूज कंटेस्ट को हटा दिया है। एंड देन हम क्या करेंगे, अच्छा मेरा कैमरा ऑन है ना, चलो कैमरा तो ऑन है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसे कैमरा पहले घुसा देते हैं क्योंकि चार्ज नहीं है, आपको सिग्नल मिल चुका है। ओके, भाई क्या हो रहा है, ठीक है। यूज डिस्पैच यूज सेलेक्टर मैंने हम कर लिया है। यहाँ पे होम में मैंने काउंट यूज सेलेक्टर, स्टेट को कहते हैं स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू करना है, ठीक है, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू करना है, बढ़िया, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैच को यूज डिस्पैच कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम कंसोल लॉग नहीं यूज किए हैं। सो हम यहाँ पे करेंगे कंसोल लॉग, सो CLG, एंड यहाँ पे करते हैं अपन होम रेंडर। ओके, सो ये होम ही है ना, ओके, होम रेंडर रेंडर रेंडर, ओके, होम रेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे कर चुके हैं हम होम काउंट इक्वल टू काउंट। सो मैं यहाँ पे कर लूँगा होम काउंट सच दैट काउंट, एंड देन ऑन क्लिक डिस्पैच इंक्रीमेंट। फिलहाल मैं इंक्रीमेंट ही रखता हूँ ऑनली, डिस्पैच इंक्रीमेंट, बढ़िया। सो डिक्रीमेंट का अपन बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना करते हैं। एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी हमारा, अच्छा इसे ऐसे कर देते हैं, कमांड जी इसको अभी ऐसे रखने देते हैं। अगर यूज करना भी होगा तो कर लेंगे, ठीक है, यूज करना भी होगा तो कर लेंगे। ये बोल रहा है साइड कांट बी रीच, कैसे रीच होगा भाई, हम रीच कराने ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम जाएंगे फूटर में, सीधा फूटर गया भैया, फूटर। सो हम आ गए हैं फूटर में अब, ठीक है, फूटर में अपन आ चुके हैं। सो फूटर में आने के बाद यहाँ पे मैंने, भाई लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ को चेंज नहीं किया था। सो फूटर काउंट को मैंने चेंज नहीं किया, ऐसे कैसे ब्रो, आप लोगों ने बताया भी नहीं फूटर काउंट इतना। सो हम क्या करेंगे, यूज कंटेस्ट को हटा के हम यूज करने वाले हैं यूज सेलेक्टर। सो हम यूज करते हैं यूज सेलेक्टर, ओके, यूज सेलेक्टर। एंड इसे अपने को स्टोर करना है कहाँ पे, इसे स्टोर कर देना एक वेरिएबल पे। सो कंस्टेंट काउंट इक्वल टू, सो मैंने अगेन कंस्टेंट का वर्ड लगा दिया है, ठीक है। सो हर बार की तरह कंस्टेंट काउंट इक्वल टू यूज सेलेक्टर इम्पोर्ट हो चुका है ऑटोमेटिक। इसके अंदर हमने को पास करना है स्टेट, STAT, एंड देन एरो, उसके बाद कर देना है स्टेट डॉट काउंटर, कंसोल नहीं बेटे काउंटर, ओके, दोनों में अंतर होता है, डॉट वैल्यू। ओके, मतलब एक्सटेंशन नहीं समझेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं समझोगे, ठीक है। सो मैं करता हूँ यहाँ से इसको हटाऊंगा, मैं काउंटर कंटेस्ट को हटा दूंगा, बढ़िया। अब कुछ रह गया क्या, नहीं रहा, ठीक है। सेव करते हैं, अब हम रन करते हैं npm run dev। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, अच्छा बेटे यहाँ पे क्या हुआ, इसे करते हैं क्लीन। ओके, यहाँ पे सही तो है, अच्छा अब जाके हुआ है। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बढ़िया। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, रिडक्स टूल किट, बढ़िया सी बढ़िया। ओके, सो क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, ओके। सो हम जाएंगे app.jsx में, यहाँ भी कर लेते हैं। ये तो पूरा ब्लैंक हो चुका है, ऐसे कैसे ब्लैंक हो जाएगा। सो हम जाएंगे अब अपने कंसोल पे, अच्छा इसको करता है यहाँ से यहाँ, इसे करते हैं यहाँ, इसको चीज़ को करते हैं यहाँ, कंसोल पे चलते हैं। बोल रहा है काउंटर स्लाइस डॉट जेएसएस डज नॉट प्रोवाइड एनी नेम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ऐसे कैसे होता है, काउंटर स्लाइस बेटे कहाँ हो, ऐसे कैसे गलती कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कैसे गलती कर सकते हो। सो यहाँ पे आ गए हैं हम अपन। सो
सो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये काउंटर स्लाइस डॉट JSX नेम एक्सपोर्ट। अच्छा बेटे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इसको हटाते हैं अभी के लिए। ये बोल रहा है सीधा एक्सेल से। अच्छा बेटे इसे यहाँ से हटाओ जी इसे, इसलिए ये आ रहा है। अब मैं इसको सेव करते हैं, तो इसे को रिलोड करते हैं। अगेन कुछ दे रहा है, अगेन क्या बोल रहा था, मॉड्यूल ऐप डॉट JSX डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट। फिर ऐप में बोल रहा है कि एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ऐप में क्या क्या एक्सपोर्ट नहीं किया है मैंने, रिडक्स सही तो किया है भाई। ये बोल रहा है ये स्टोर को जो आप कैपिटल में नहीं ऊपर कर सकते, इसे स्मॉल करो, ठीक है। चलो मैं इसे भी कर लिया है, स्टोर फ्रॉम स्टोर। पार्सिंग एरर ऐसे कैसे हो सकता है भाई, पार्सिंग एरर फॉर डू मैन बाय पार्सिंग एरर। अच्छा ये दोनों बार हो चुका है, इसलिए ये चीज़ को एरर थ्रो। कमांड जेड बेटे उसे नहीं करना है, इसे करना है। ओके तो मैं करता हूँ सेव अप, इसको करता हूँ रिलोड, फिर भी तो इसको ऐसे करते हैं, सेव करते हैं एंड इसको। अच्छा इसे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना मैंने किया नहीं था, इसे कर देते हैं। एंड ये बोल रहा है काउंट ऑफ यूज कंटेक्स्ट एज इट इज अगेन navbar.jsx यूज कंटेक्स्ट फिर भी यूज कर रहा है भाई। मैं तुझे बताया ना मैं तेरे को कि यूज कंटेक्स्ट यूज नहीं करना है, तो फिर भी यूज कर रहा है भाई। मैं सेव करता हूँ इसे, ये फिर से फट गया, ऐसे कैसे कौन सी इतना करने के बाद। अच्छा मैंने यहाँ पे एक तो ये जो वैल्यू को इसको किया था, अच्छा सेव करता हूँ अभी एंड इसको चीज को रिलोड करता हूँ, ठीक है। अगेन बता रहा है काउंट ऑफ यूज कंटेक्स्ट इस साइड बार, इस साइड बार में भी सेम हो रहा है भाई मैंने किया क्या है, हर चीज़ में गलत बता रहा है। मैंने तो सही किया है यहाँ पे, बड़ो यहाँ पे सही किया है, ऐसे कैसे। ये पता है क्या हो रहा है, ये पिछला वाला चीज़ को रेंडर कर रहा है, ठीक है। ओके सो मैं अब चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ऐसे डिक्रीमेंट का मैंने फंक्शन यूज नहीं किया, डिक्रीमेंट को मैंने मेंशन नहीं किया, बस ये बटन मैंने ऐड कर दिया। अब आप लोग देखना, मैं जैसे इंक्रीमेंट करूँगा ना, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट मैंने किया है भाई, इंक्रीमेंट काम नहीं कर रहा है इंक्रीमेंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल इंक्रीमेंट में जाने के लिए हम करेंगे, ओके फिलहाल इंक्रीमेंट में जाने के लिए हम अभी करेंगे इंक्रीमेंट व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, इंक्रीमेंट इज़ नॉट वर्किंग व्हाई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ, होम कहाँ गया भाई, होम हमेशा मैं होम को क्यों खोजता रहता हूँ, मुझे अपने घर की ही बातें याद नहीं रहती है भाई, ऐसे कैसे। सो मैं इसे होम को करता हूँ एंड ये एक्शन से नहीं करना है बेटे, ठीक है, इसे एक्शन से नहीं करना है, ठीक है। सो मैं जैसे होम में आके जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सिर्फ होम रेंडर हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या होता था, अगेन अगर मैं होम पे रिफ्रेश करूँगा होम रेंडर होगा, फूटर पे रिफ्रेश करूँगा तो फूटर सिर्फ रेंडर हो रहा है, ठीक है, मतलब होम रेंडर एंड देन नंबर। सो मैं होम पे अगेन जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट को ओके एंड इसे कहाँ से क्या करना है। सो अच्छा यहाँ पे मैं ये चीज़ किया, सो मैं इसको ओके अब ये चीज़ भी मैंने फिक्स कर दिया है, मैं सेव करता हूँ, ओके ग्रेट। इसको भाई अगेन ये चीज़ क्या बोला, डजंट प्रोवाइड नेम एक्सपोर्ट, फिर से काउंटर स्लाइस नेम एक्सपोर्ट, फिर काउंटर स्लाइस भी ऐसा बोल रहा है भाई, कौन साथ है मेरा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये बोल रहा है कि डिक्रीमेंट, अच्छा मैं डिक्रीमेंट बटन भी ऐड कर लेता हूँ, कोई नहीं। सो मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट बटन भी ऐड कर दूँगा। चलो मैंने डिक्रीमेंट बटन भी ऐड कर लिया यहाँ पे एंड इसको अब मैं रिफ्रेश करूँगा, अब तो सही चल रहा है ना। अब इसको इंक्रीमेंट करूँगा, देखो सब एक बार इनपुट हो रहा है, ठीक है, होम रेंडर, साइड रेंडर, होम रेंडर, नंबर रेंडर, ठीक है। सो इतना सा मैं चाहता हूँ यहाँ पे, ये आपने बना लिया है, इसमें आपने बना लिया है। मान लो यहाँ पे मैं जाके नंबर पे जाता हूँ, मैंने इसे सेव किया है, नंबर रेंड हो रहा है। मैं साइड बार पे जाता हूँ, मैंने साइड बार जाके सेव किया, मैंने साइड बार सिर्फ रेंडर हो रहा है। बट अगर आपने यहाँ पे होम पे जाके सेव किया है
तो अगेन होम रेंडर हो रहा है। फर्क क्या है आप ध्यान से सुनो। मैंने जब यूज कंटेक्स्ट यूज कर रहा था, जब मैं किसी भी जगह में एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई भी परफॉर्मेंस टास्क परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, हर एक चीज रेंडर हो रहा था, ठीक है। अगर मैं होम में कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो नैप बार, होम, साइड बार एंड फुटर सब कुछ ये रिलर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे जैसे फुटर पे मैं सेव करता हूँ, फुट ये नैप बार क्यों रन हो रहा है भाई, फुटर पे फुटर करना। अच्छा मैंने यहाँ पे नाम दिया है, सो इसे मैं फुटर कर देता हूँ, ठीक है, फुटर। सो सेव कर, मैं भी बोल रहा हूँ ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे, ठीक है। सो मैं इसे अगेन क्लीन करता हूँ, सो रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं फुटर पे इसे सेव करूँगा अगेन, तो सिर्फ फुटर रेंडर हो रहा है। मतलब आप जब भी, कहने का ये मतलब है, जब भी जितना ज़रूरत है वही चीज़ सिर्फ ये रेंडर होगा। बाकी आपको परफॉर्मेंस में ये आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज कराता है, क्योंकि बाकी की चीज़ में ये इंटरफेयर नहीं करता है एंड उस चीज़ को कोई तकलीफ नहीं देता है। यही चीज़ इस चीज़ मतलब यही खासियत है रिडक्स टूल किट में, या फिर रिडक्स में कह सकते हो, जो कि आप यूज कंटेक्स्ट में नहीं मिला होगा। आपको पता चल गया होगा अब इसका क्या डिफरेंस है, क्यों यूज होता है, कब यूज होता है एंड क्यों कंटेस्ट में सारा काम नहीं होता। होप ये चीज आपको समझ में आया है। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछना। बाकी जितना जो चीज है मैंने नोट जो प्रोवाइड किया है वो उतना काफी है। आप लोग थोड़ा बहुत डिफरेंस पढ़ लेना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट। आपको कुछ ऐसे डिफरेंस मिल जाएगा कि ये ओल्ड है, इसमें थोड़ा कह सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, लाइक आप कह सकते हो थोड़ा ओल्ड है, कोड रीडेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड है रिडक्स में। तो ये सारा का सारा कुछ आपको रिडक्स टूल किट में बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। एंड बाकी ये सारा का सारा नोट आप लोग एक्सप्लोर करना। अगर कोई भी चीज़ डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ आपको डाउट क्लियर करने के लिए। अभी मैं आपको अगर चाहते हो तो आप लोग को मैं एक चीज़ आपको डिफरेंस मतलब बेस्ड ऑन फाइल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन फाइल्स आपको कह सकते हैं जो भी डिफरेंस करना चाहते हो, अगर डिफरेंस करना चाहते हो तो मैं उस चीज़ को भी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। यही डिफरेंस है। एंड यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंस बिटवीन, सो वन डिफरेंस ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिडक्स ओके, रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट, ठीक है, रिडक्स टूल किट। ओके, समझ में आया? रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ आप लोग कर लेता। बाकी यहीं से मैं आपको उम्मीद करता हूँ सारा का सारा, मैंने यूज कंटेक्स्ट पढ़ा है, मैंने रिडक्स पढ़ा है, मैंने रिडक्स टूल किट पढ़ा है, आपका सारा डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा। ओके, होपफुली, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी अगर आपको सिली भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना एंड वहाँ पे आप लोगों को सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने जैसे कि अभी बताया था, राइट, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को क्या मतलब बेस्ड ऑन द फाइल स्ट्रक्चर आप लोगों को क्या डिफरेंट देखने को मिल जाता है। मैंने जब पढ़ाया था, जब फाइल मैंने बना रहा था, तब भी मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रहा था कि व्हाट इज़ डिफरेंस, व्हाट इज़ मतलब क्या क्या चीज़ होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं अगेन इस चीज़ को रिटर्न में लिख दूं तो वो भी मैं चीज़ लिख सकता हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे, अच्छा इसे सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इन रिडक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इन रिडक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन रिडक्स, ठीक है, इन रिडक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है, बहुत सारा बॉयलर प्लेट, 2 एक्शन टाइप्स अलग, ठीक है, अलग, एंड 3 एक्शन अलग, ठीक है। ये सारा का सारा आप रिड्यूसर में करते हो, ठीक है, लेकिन ये रिडक्स में करते हो, लेकिन रिडक्स टूल में ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्शंस अलग, ओके, रिड्यूसर अलग, ठीक है, रिड्यूसर अलग, यहाँ पे रिड्यूसर अलग, ओके, रिड्यूसर अलग। एंड देन स्विच केस लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, स्विच केस लिखना पड़ता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता है। स्विच केस लिखना पड़ता है, ठीक है, पड़ता है। एंड देन यहाँ पे सेटअप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है,
सेटअप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, केटेड है। ठीक है, बढ़िया। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, एंड अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा कि आप इस चीज़ को एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो एटलीस्ट 5 बार इसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ही ये चीज़ आपका जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टिल मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करूँगा, एक वो चीज़ कर दूंगा। ठीक है, मैं वो चीज़ क्या करूँगा, मैं एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। डिफरेंस अगर आप चाहते हो डिफरेंस जानना, तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंस भी बता दूंगा। मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे, ओके, इस चीज़ को क्या यहाँ से मैं टाइप कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से अगर टाइप करूँ तो क्या मैं यहाँ से टाइप कर सकता हूँ, क्या पेस्ट कर सकता हूँ? अगर पेस्ट कर सकता हूँ तो मैं देखता हूँ इससे। नहीं, मैं पेस्ट नहीं कर सकता। पेस्ट करने के लिए मुझे, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं सिंपली जाऊँगा अपने कोड सेक्शन में, विजुअल स्टूडियो कोड में, यानी यहाँ पे एक मैं टैग लूँगा प्री। ठीक है, सो मैं लूँगा प्री। ओके, इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा। मैंने सेव किया, ठीक है, सेव किया, एंड यहाँ पे देख लेना ये चीज़ आ गया होगा। ठीक है, इतना करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज। भाई सब क्या हो रहा है ये? ओके, इसको तो ऐसे आना चाहिए था। ओके, इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब सेव करता हूँ। बेटे अब भी आ रहा है, ऐसे कैसे? एक काम करेंगे अपन, इस चीज़ को हटाएंगे। अब सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉयलर प्लेट कोड। अच्छा, हर एक चीज़ के बाद ना इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। सो मैं सेव करता हूँ। अच्छा, हर एक इसके बाद ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, ब्रेक, कमांड जेट बढ़ो, ऐसे ही यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, मैंने ब्रेक लगाया, सेव। यहाँ पे फीचर प्योर, अच्छा फीचर एक्शन टाइप्स। ओके, मुझे कहाँ करना है, मुझे फीचर प्योर रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट, यहाँ पे बॉयलर प्लेट। अच्छा, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इधर लाऊंगा। ठीक है, बस अब सही चल रहा है ना, अब बेटे सही चल रहा है। ठीक है, मैं सेव करता हूँ इसको, एंड स्टिल यहाँ पे एक मुझे BR लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेव करता हूँ यहाँ पे, बढ़िया है। सो बॉयलर प्लेट कोड, अलग फाइल, बहुत कम। ठीक है, बॉयलर कोड ज़्यादा, इसमें बहुत कम। एक्शन टाइप से अलग फाइल, एंड इसमें नहीं चाहिए। स्विच के साथ इसमें रिकॉर्ड, इसमें नहीं चाहिए। रिडक्स टूलकिट में म्यूटेटिंग स्टेट अलाउड है, बट इमर यूज करता है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम BR और एक लगा देते हैं। एंड देन मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि सेटअप जो है मैनुअल एंड कॉन्फ़िगर सेटअप। तो फिर ये पे क्या चीज़ दिख रहा है? ओके, ज़्यादा एंड बहुत कम मैंने तो ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, सो अच्छा ये यहाँ पे क्यों दिख रहा है? अच्छा यहाँ पे मुझे एक बॉयलर प्लेट को लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो तब जाके ये चीज़ नीचे आएगा। बढ़िया, ठीक है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आए। आप लोगों को फीचर पता होगा, फीचर रिडक्स टूल किट, एंड यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो बॉयलर कोड ज़्यादा बहुत कम। दैट्स ऑल अबाउट इट। आपको होपफुली सब कुछ सारा का सारा चीज़ समझ में आया है। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी थ्रू कमेंट, थ्रू माई सोशल हैंडल्स, एंड व्हाटएवर यू वांट, देयर आर लॉट ऑफ वॉइस, यू नो बेटर देन मी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करना। अगर नहीं आया तो प्लीज़ इस चीज़ को सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर पुराने स्टूडेंट हो, पुराने व्यूअर्स हो, तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक बाय, सी या, हैव अ गुड डे।